नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वह खबर नहीं सुनी? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की झोलझाल कंपनी ज्ञानेश कुमार के मुंह पर चप्पल दे मारा है। दोनों का मुंह लाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग सीधा सीधा धमकी दे दी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की जीत हुई। दोस्तों, इसके बाद मोदी के साथ कुछ ऐसा होने वाला जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए खबर को पूरा जरूर देखें। और हां दोस्तों, हमने सच्ची पत्रकारिता के लिए गोदी मीडिया नहीं बना और ना ही सत्ता की चाटुकारिता की। इसलिए दोस्तों, हमें आप लोगों की जरूरत है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और हां, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अब खबर के देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर चुनाव आयोग को उल्टा टांग दिया है। उसकी सारी हेकड़ी हवा कर डाली है। बहुत हुआ तमाशा, इरादा बहुत साफ है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जितने लोगों के नाम आपने काटे हैं, सबके नाम बताइए, वेबसाइट पर डालिए, लोगों को जागरूक करिए, बताइए, प्रचार प्रसार करिए, बताइए इतने लोगों को नाम क्यों काटा गया, क्या कारण था। दोस्तों, यह भारत के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वालों की बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चेलों, चाटुकारों और गोदी पत्रकारों का चेहरा लाल पीला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम आपको इन सभी को 4 हिस्सों में जल्दी जल्दी बता देते हैं। पहला भाग, जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे हैं, उन सब की सूची वेबसाइट पर डालिए। भाग 2, आपको यह कारण भी बताना होगा कि आपने किस वोटर का नाम किस कारण से काटा है। भाग 3, आप पारदर्शिता लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसे मंगलवार तक यानी 19 अगस्त तक बताइए। और भाग 4, आधार को वैध दस्तावेज मानना होगा नए पंजीकरण के लिए। ऐसे हर नागरिक का नाम आपको वोटर लिस्ट में जोड़ना होगा जो एक वैध दस्तावेज के आधार पर आधार का ब्यौरा देते हैं। अब बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर साधारण शब्दों में कहें तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच ने ध्यान से सारी दलीलों को सुना और समझा। चुनाव आयोग की दलीलों को भी, एडीआर की दलीलों को भी, मनोज झा, योगेंद्र यादव और दूसरे पक्षों की दलीलों को भी। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने एक लाइन में कहा कि 19 अगस्त दिन मंगलवार तक चुनाव आयोग हमें यह बताएं कि वो पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सीधा कहा कि यह कार्यवाही नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसीलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है, इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। चुनाव आयोग ने तरह तरह के बहाने बनाए, सारी तड़म भिड़ा ली, जमीन आसमान एक कर दिया, रोना गाना कर लिया, लेकिन लोकतंत्र जीत गया और चुनाव आयोग हार गया। जस्टिस जे बागची ने सवाल उठाया कि जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते। आयोग के वकील ने दलील दी कि एक पुराने फैसले में मतदाता सूची को पूरी तरह खोज योग्य यानी सर्चेबल बनाने पर गोपनीयता संबंधी आपत्ति जताई गई थी। वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने सुझाव दिया कि सूची मशीन रीडेबल होनी ही चाहिए, क्योंकि पहले एक घोटाला सामने आ चुका है। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि खोज योग्य रूप में जानकारी देना ठीक है। चुनाव आयोग ने जैसे ही इसको लेकर इधर उधर के बहाने बनाने शुरू किए, जस्टिस कांत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि नहीं, हम इसको लेकर मुतमईन हैं कि यह मशीन रीडेबल होना ही चाहिए और यह काम 3 दिनों में हो जाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और जिस दिन उन्होंने वोट चोरी का इल्जाम लगाया था उस दिन भी इसकी मांग उठाई थी। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बुरी तरह फंसा दिया है। इस पर फिर से आएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मरा हुआ बताए गए, कहीं और जा चुके और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सार्वजनिक न करने को लेकर भी चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर 22 लाख लोगों को मृत पाया गया है तो उनके नाम ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर पर क्यों ना बताए जाए। इस पर आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए गए बूथ लेवल एजेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस जे बागची ने पूछा कि मृत, प्रवासी या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते, यह बताइए। आयोग के वकील राकेश त्रिवेदी ने इस पर सीधे हाथ खड़े कर दिए, बहाने बनाने लगे कि राज्य सरकार की वेबसाइट पर यह संभव ही नहीं है। इस पर जस्टिस जयकांत ने कहा, कोई बात नहीं, राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराइए। चुनाव आयोग ने कहा कि यह पंचायत चुनाव के लिए है। याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि अगर किसी के पास 2025 में जारी एपिक कार्ड है तो वह उसी प्रक्रिया से गुजर चुका है। पहले ही 1 जनवरी 2003 को आधार तिथि बनाने का कोई संवैधानिक औचित्य ही नहीं है। इस नोटिस का आधार ही गलत है और इससे राज्य के युवाओं को अतिरिक्त दस्तावेज की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। इससे युवा मतदाताओं को बाहर रखने और एंटी इनकम्बेंसी वोट को कम करने का इरादा झलकता है।
इस दलील पर चुनाव आयोग की सिटी पिट्टी गुम हो गई। एक और वकील शोएब आलम ने दलील दी कि कानून की भावना इंक्लूजन की है, यानी जितने ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सके उतना अच्छा। आप किसी का वोट देने का अधिकार छीनने के मकसद से दुनिया भर की शर्तें नहीं थोप सकते। एक्सक्लूजन इसकी मूल भावना नहीं है। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उन्हें बाहर करने वाली प्रक्रिया नहीं बनाई जा सकती। यह मौलिक अधिकार छीनने जैसा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने वालों के नाम ना बताने के लिए बहुत सारी दलीलें दी, और जब एक भी दलील नहीं चली तो वो अपनी शक्ति बताने लगा। उसने कहा कि उसके पास कुछ निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शक्ति है।